केवट पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन केवट ने जो मांग लिया आप और हम नहीं मांग सकते हैं। आप और हम क्या मांगते हैं? बेटे का विवाह हो जाए, पोता हो जाए, गाड़ी आ जाए, घर बड़ा सा हो जाए। अरे बड़े घर का क्या करोगे? जो झाड़ू निकालनी पड़ेगी ज़्यादा। हाँ, बहुत बड़ा घर करके भी क्या करना? बहुत कई लोग बड़ा घर हो जाए, अरे क्या करोगे यार? हर समय सुख में रहो या दुख, प्रसन्न रहो। इसलिए कुंती ने दुख मांगा। कुंती ने भगवान से क्या मांगा बताओ ना? कुंती ने भगवान से दुख मांगा। क्यों मांगा दुख? कुंती ने कहा, गोविंद सुख में लोग तुझे भूल जाते हैं। ए सेठ, सुख में लोग तुझे भूल जाते हैं और दुख में तू बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। जब ठोकर लगती है तो या तो माँ की याद आती है, गोविंद की याद आती है। दो ही चीज याद आता है। कुंती ने दुख मांगा। हाँ, दुख के दिनों में कोई नहीं आता। दुख के दिनों में मेरा श्याम आता है और आपकी नैया को पार लगा जाता है, नैया को पार लगा जाता है। भरोसा, ये आप कथा सुनते हो, केवल भरोसा है भैया, और किसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, बिनु विश्वास भक्ति नहीं होई। भक्ति पुष्ट तभी होती है जब भरोसा प्रबल होता है, प्रबल होता है। अब बड़ा बनना मत ज्यादा। हाँ, ज्यादा बड़ा मत बनना, छोटे बनकर रहना। चलो आप मंदिर गए हो कि नहीं गए हो? मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर जाते सबसे पहले क्या बजाते हो? घंटा बजाते हो। कितना बड़ा है, आएगा वो बजाएगा। और एक छोटी सी घंटी है, वो भगवान के चरणों में रहती है। वो कब बजती है? जब भगवान की सेवा होती है, भगवान को भोग लगता है, भगवान की आरती होती है, तब बजती है। जो घंटा होगा बड़ा है, वो कोई आएगा बजाएगा टन। इसलिए छोटे को देखकर जीवो और बड़े को देखकर बढ़ो। यही जीवन का मूल सूत्र है आज की कथा का। आदमी को परेशानी है नहीं, आदमी झूठी परेशानी पाल रखी है। परेशानी है कहाँ? भगवान इतना प्यारा शरीर दिया, इतना प्यारा तन दिया, इतना प्यारा भजन करने के लिए परमात्मा ने भाव दिए, इतना प्यारा गुरु मंत्र मिल गया, और क्या चाहिए रे? लेकिन ना महाराज जी, मेरे को तो झंझट चाहिए, झंझट ले कर ले। आदमी खुद मुसीबतें लेके आता है, मुसीबत होती थोड़ी है। अब कई लोग सत्संग में जाते, पंडालों में जाते, पता है? अब पंडाल में जाते, किसी की जूती चंपल खो जाए तो पता है क्या करता है? दूसरे की लेके आएगा। अरे गई तो गई। अगर आपकी जूती चंपल पंडाल में खो जाए, कथा में खो जाए, तो सोचना कि मेरा कोई पाप का ग्रह, मेरा पाप चला गया, पाप उतर गया। लेकिन ना, मेरी गई तो दूसरे की अच्छी वाली लेके आऊंगा। अब दूसरे की अच्छी लेकर आओगे, पता नहीं किसका पाप लेकर आ गया तू यार। अरे गई, जूती चली गई, चंपल चली गई, घबराना मत, डोंट वरी। कहना गोविंद बड़ी कृपा की, आज नंगे पैर घर जाऊंगा। तेरी कथा सुनिए, नंगे पैर घर जाऊंगा, आनंद हो जाएगा। एक परिक्रमा नंगे पैर हो जाएगी आपकी। लेकिन जूती से, महाराज जूती क्या काहे की कथा में जावा, जुत्ती गई काहे की कथा में जावा, जुत्ती गई काहे की कथा में जावा, महाराज बड़े व्यवस्था, जुत्ती गई। जुत्ती के चक्कर में कथा भूल जाता है। बताओ, जुत्ती गई तो गई। भगवान बड़ी कृपा की, जुत्ती गई, अब रोज पैदल आऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा, झंझट खत्म, जुत्ती की टेंशन ही बाहर खत्म। लाए, और भैया यहां तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। उज्जैन में कथा तो बहुत होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी चकाचक व्यवस्था आपको जल्दी से उज्जैन में कथा में नहीं मिलेगी। क्यों भाई? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोलो ना। अगर सही कह रहा हूं तो हाथ उठाकर जय श्री श्याम कह दो। बस इसका मतलब मैं बात तो, महाराज जी बात रही तो सही कर दी। हाँ, बात तो सही कर दी। तो आपका भी मन करे, जो मुझे संस्कार टीवी पर सुन रहे हैं, अगर आप लोग बैठे, आपका भी मन करे कि महाराज जी 7 दिन की कथा के हम भी यजमान बनना चाहते हो, तो आप भी यजमान बन सकते हो। आपके खाने पीने रुकने की यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी, चकाचक। आपके हाथ से पूजा होगी। आप मुख्य यजमान बनिए, सह यजमान बनिए। और बहुत लोगों के फोन आते हैं कि महाराज जी हम क्या ऑनलाइन यजमान बन सकते हैं? आप ऑनलाइन यजमान बन सकते हो, आपको पूरा पुण्य लगेगा। आप अपने बेटे की बात पर भरोसा करो। जो यजमान बनेंगे, सह यजमान बनेंगे। आगामी कथा 29 तारीख से हो रही है, सोमवार से प्रारंभ। अगर उसके आप यजमान बनना चाहो तब ऑनलाइन सह यजमान जरूर बनिए। मैं यहाँ से बिल्वपत्र का पौधा दूंगा आपको, लगाना और श्याम बाबा पर छोड़ देना। जिंदगी नहीं बदले तो श्याम बाबा के दरबार में जाना, जरूर बदलेगी, मुझे भरोसा है। ये आपके सामने बैठा हूँ।